के अफसरान के साथ करेंगे तबादले ख्याल। मुल्क की मईशत और मौजूदा सूरत हाल पर हो सकती है गुफ्तगू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। आज दोपहर 2 बजे तक हिंदुस्तान पहुंचेगा रफाल तैयारा। रफाल की आमद से फिजाइया की ताकत में होगा मजीद इजाफा। अंबाला एयरबेस के आसपास हिफाजती इंतजाम किए गए सख्त। कोरोना वबा के पेश नजर ईद उल अजहा से मुतालिक उलमाए कराम की अपील। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही ईद उल अजहा को मनाने का मशवरा। अयोध्या में भूमि पूजन में पीएम मोदी की मुतवक्के शिरकत को ओवैसी ने बनाया निशाना। ट्वीट में लिखा, आईनी ओहदे पर रहकर भूमि पूजन में पीएम की शिरकत से होगी दस्तूर पर हलफ की खिलाफ वर्जी। दिल्ली तशद्दुद मामले में दाखिल चार्जशीट में कासिम रसूल इलियास का नाम भी शामिल। कासिम रसूल इलियास ने पुलिस को इल्जामात साबित करने का दिया चैलेंज। कर्नाटक में स्कूली निसाब में कटौती। 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान से मुतालिक इसबाक हज़फ। आइन की तश्कील से मुतालिक सबक हटाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत पाने वाली मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी बनी AMU। यूनिवर्सिटी को दी गई UNGCIM की रुकनियत। उत्तर प्रदेश में नज्म नस्क की बदतर सूरत हाल को लेकर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। रियासत में नज्म नस्क की हालात बेहतर बनाने का किया मुतालबा। हुकूमत ने तीसरी मर्तबा गवर्नर को भेजी असेंबली इजलास बुलाने की तजवीज। 3 मामलों पर दिया जवाब। 31 जुलाई से इजलास बुलाने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने राजस्थान गवर्नर पर साधा निशाना। ट्वीट के जरिए कहा, गवर्नर की मंशा है कि राजस्थान में दफा 356 नाफिज करने की। महाराष्ट्र में आज 10वीं जमात के नताइज का होगा ऐलान। तलबा अपने नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। मुल्क में कोरोना के मामले हुए 14,83,000 से ज्यादा। 24 घंटों में मिले करीब 48,000 नए मरीज। 24 घंटों में कोरोना से 654 अफराद की हुई मौत। अब तक 9,50,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतयाब। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हुई तस्दीक। वहीं 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मरीजों की हुई तस्दीक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद पहुंची 1,32,275। तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी। जिला करीमनगर में 40 ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल्स और हैदराबाद में गवर्नमेंट हॉस्टल के 14 नाबीना बच्चे कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना में अब तक 57,142 कोरोना के मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में चौथे नंबर पर। रियासत में कोविड-19 की तादाद हुई 1 लाख के पार। 7,948 नए मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मुतासरीन की तादाद। 24 घंटे में आए कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले। लखनऊ में सीनियर सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 12 जवान पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद पहुंची 2,27,000 के पार। केरला में कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंची 21,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1100 से ज्यादा नए मरीजों की हुई शिनाख्त। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 680 मरीज हुए हैं सेहतयाब। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 2,000 से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 1 लाख के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 29,000 के पार। अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतयाब। वहीं कोरोना से 830 अफराद की हुई मौत। मगरबी बंगाल में 30 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कोरोना के मुसलसल बढ़ते मामलात के पेश नजर उठाया गया कदम।
एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का किया ऐलान। कहा, जम्मू कश्मीर यूटी रहने तक नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। सुशांत सुसाइड केस में पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज। सुशांत के वालिद ने खुदकुशी के लिए उकसाने का लगाया इल्जाम। जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम। सुशांत खुदकुशी मामले में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से 4 घंटे तक हुई पूछताछ। एनसीपी लीडर के बाद रामेश्वर चौरसिया ने भी की सीबीआई जांच की मांग।